सदियों से दुनिया की महाशक्तियों ने समंदर के व्यापारिक रास्ते पर कब्जा करके पूरी दुनिया की रणनीतिक और इकोनॉमी को कंट्रोल किया है। चीन ने भी भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत हमारे चारों तरफ अपने बंदरगाहों का जाल बिछाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने चुपचाप समंदर के सीने पर अपना खुद का वैश्विक पोर्ट साम्राज्य खड़ा कर दिया? जी हाँ, भारत ने केवल अपने तटों को सुरक्षित नहीं किया, बल्कि ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर म्यांमार के सिडवे पोर्ट और श्रीलंका के कांके संतुरई तक दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्र रास्ते पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। आज के इस वीडियो में हम भारत के इस सबसे बड़े भू राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक का विश्लेषण करेंगे कि कैसे नया भारत वैश्विक व्यापार के नियमों को खुद तय करने जा रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है ईरान के चाबहार बंदरगाह से। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत को बाईपास करने के लिए ग्वादर पोर्ट बनाया था, ताकि वे मध्य एशिया तक भारत की पहुंच को रोक सकें। लेकिन भारत ने चाबहार पोर्ट के संचालन का 10 साल का ऐतिहासिक एग्रीमेंट करके इस पूरे प्लान को मटियामेट कर दिया। चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह भारत के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का प्रवेश द्वार है। इसके जरिए भारत पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल किए बिना सीधे अफगानिस्तान, रूस और यूरोप तक अपने माल को भेज सकता है। यह दिखाता है कि भारत अब रक्षणात्मक नहीं बल्कि आक्रामक और दूरदर्शी विदेश नीति पर काम कर रहा है। चीन को दूसरे सबसे बड़ा झटका ने म्यांमार में दिया। भारत ने म्यांमार के सिडवे पोर्ट को विकसित किया है, जो भारत को कोलकाता को सीधे पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत यह पोर्ट भारत के चिकनिक पर निर्भरता को कम करता है। वहीं दूसरी तरफ जहां चीन ने श्रीलंका को हंगमन टोटा पोर्ट के जरिए कर्ज के जाल में फंसाया, वहीं भारत ने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से के कांसे तुरई पोर्ट के विकसित और कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेल टर्मिनल संभालना चीन की नाक के नीचे अपनी रणनीतिक मौजूदगी मजबूत कर ली है। यह भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति के बहुत जीत है। वैश्विक स्तर पर भारत की यह ताकत IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिकल सर्वे कॉरिडोर के साथ और बड़ी होने जा रही है। यह कॉरिडोर भारत के UAE, सऊदी अरब, जॉर्डान और इजराइल के रास्ते सीधे यूरोप से जोड़ेगा, जिसके सवेज नहर पर निर्भरता और समय दोनों को में 40% की कमी आएगी। इसके साथ ही भारत अपने देश के भीतर सागमार परियोजना के तहत डोमेस्टिक पोर्ट्स के आधुनिक बना रहा है। भारतीय पोर्ट्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हम पश्चिमी या चीन कंपनियों के मुकाबले बहुत ही कम लागत और उच्च कार्यकुशलता के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को पूरी कर सकेंगे। यही कारण है कि आज दुनिया के सबसे बड़े भारत में इंडिया AI और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक पर भरोसा कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारत का यह बढ़ता वैश्विक पोर्ट साम्राज्य साफ दिखाता है कि नए भारत का इरादा अब किसी महाशक्ति के पीछे चलने का नहीं है, बल्कि खुद के वैश्विक लीडर बनने का है। जब दुनिया की ताकतें व्यापार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, ऐसे समय में भारत का यह स्वदेशी और कूटनीतिक कदम अपने आने वाले कल की महाशक्ति बनने की दिशा में एक मील का पत्थर है। समंदर पर भारत का इस बढ़ते दबदबे और चीन को मिलने वाले इस करारे जवाब पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद।